दोस्तों, क्या आपने कभी अचानक अपनी आंखों के सामने तेज रोशनी चमकते हुए महसूस किया है? कभी ऐसा लगा कि आप पूरी तरह अंधेरे में हैं और अचानक आपके सामने एक दिव्य प्रकाश फैल गया? ज्यादातर लोग इस अनुभव को नजरअंदाज कर देते हैं या डर जाते हैं, लेकिन परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह प्रकाश, यह चमक आपकी आत्मा की गहराइयों से उठने वाला संदेश है। यह उस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर छुपी दिव्य शक्ति जागने लगी है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे आंखों के सामने अचानक रोशनी दिखने का आध्यात्मिक अर्थ क्या है, विज्ञान इसके बारे में क्या कहता है और योगानंद जी ने इस अनुभव को किस प्रकार ईश्वर के साथ आत्मा का सीधा संपर्क बताया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आप जान पाएं कि वह रहस्यमयी रोशनी वास्तव में आपके जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य संकेत है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, लाइट इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, अर्थात जब ईश्वर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो वे प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। एक प्रकाश का प्रतीक। हिंदू धर्म से लेकर बौद्ध धर्म और ईसाई परंपराओं तक प्रकाश को हमेशा ज्ञान, शांति और ईश्वर से जोड़कर देखा गया है। अंधकार, अज्ञान, भय और भ्रम का प्रतीक है। प्रकाश ज्ञान, मुक्ति और दिव्यता का प्रतीक है। जब आपकी आंखों के सामने अचानक कोई रोशनी चमकती है तो यह साधारण भौतिक घटना न होकर आपके भीतर के अंधकार को दूर करने और आपके मन मस्तिष्क को जागृत करने वाला संकेत हो सकता है। दो, आत्मा का जागरण। योगानंद जी के अनुसार हर इंसान के भीतर आत्मा का दिव्य बीज छुपा हुआ है। जब यह बीज सक्रिय होता है तो साधक को विभिन्न अनुभव होते हैं। अचानक रोशनी दिखना, शरीर में ऊर्जा का कंपन होना, शांति या आनंद की गहरी लहर का आना। यह अनुभव इस बात का प्रमाण है कि आपकी आत्मा अब ईश्वर से जुड़ने लगी है। 3, ध्यान और रोशनी। जब इंसान गहरे ध्यान में बैठता है तो उसे अक्सर इनर लाइट का अनुभव होता है। योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल आई या थर्ड आई का जागरण बताते हैं। साधक को कभी नीली, कभी सुनहरी तो कभी सफेद रोशनी दिखाई देती है। यह संकेत है कि आपका मन स्थिर हो रहा है और आप धीरे धीरे अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने लगे हैं। 4, डरना नहीं, स्वीकार करना। बहुत से लोग इस अनुभव से डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं आंखों में कोई समस्या तो नहीं, कहीं यह कोई बुरा संकेत तो नहीं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं कि अगर यह रोशनी आनंद, शांति और सकारात्मकता के साथ आती है तो यह हमेशा शुभ संकेत है। यह उस बात का प्रतीक है कि आपका हायर सेल्फ यानी ऊंची चेतना आपको अपने मार्ग की ओर बुला रही है। योगानंद जी ने अपने ग्रंथ ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में कई बार उल्लेख किया है कि उनके शिष्यों ने ध्यान के दौरान दिव्य प्रकाश का अनुभव किया। उन्होंने कहा, जब प्रकाश आपके सामने प्रकट होता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपके बहुत करीब है। यह उनका नमस्ते है। पार्ट 2, अलग अलग रोशनियों का गहरा अर्थ। दोस्तों, जब भी हम आंखें बंद करते हैं या अचानक हमारी आंखों के सामने कोई प्रकाश चमकता है तो वह हर बार एक जैसा नहीं होता। कई बार नीली रोशनी दिखती है, कभी सुनहरी, कभी सफेद तो कभी इंद्रधनुषी चमक। परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि यह डिवाइन स्पेक्ट्रम है, यानी ईश्वर अलग अलग रंगों और तरंगों के जरिए हमें संदेश भेजते हैं। 1, नीली रोशनी, ब्लू लाइट, शांति और तीसरी आंख का संकेत। नीली रोशनी को हमेशा स्पिरिचुअल आई से जोड़ा जाता है। यह तीसरी आंख आज्ञा चक्र का जागरण है। नीला रंग शांति, गहराई और असीम आकाश का प्रतीक है। योगानंद जी कहते हैं कि जब किसी साधक को नीली रोशनी दिखती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसकी साधना गहरी हो रही है और उसका मन धीरे धीरे अंतरिक्ष की अनंत चेतना से जुड़ रहा है। इसका अर्थ मन की अशांति समाप्त हो रही है। साधक धीरे धीरे आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त कर रहा है। यह ईश्वर के साथ इनर कनेक्शन की शुरुआत है। 2, सुनहरी या सुनहरी आभा, गोल्डन लाइट, दिव्यता का मार्ग। कभी कभी साधक को आंखों के सामने सुनहरी आभा या स्वर्णिम प्रकाश दिखता है। यह प्रकाश अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। यह ईश्वर की महिमा और आध्यात्मिक समृद्धि का प्रतीक है। योगानंद जी कहते हैं कि सुनहरी रोशनी देखने का अर्थ है कि साधक धीरे धीरे अपनी आत्मा की दिव्यता को पहचान रहा है। इसका अर्थ आपकी आत्मा अब उच्च लोकों से जुड़ रही है। यह प्रकाश अक्सर ध्यान में भगवान की उपस्थिति का संकेत है। यह साधना की उन्नत अवस्था को दर्शाता है। 3, सफेद रोशनी, व्हाइट लाइट, परम शुद्धता और ईश्वर की उपस्थिति। सफेद प्रकाश को सबसे पवित्र माना जाता है। यह आत्मा की पूर्ण शुद्धता का प्रतीक है। सफेद रोशनी का अर्थ है कि आप अब सीधे ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं
कि यह वह क्षण है जब साधक का अहंकार मिटने लगता है और वह पूरी तरह ईश्वर की शरण में आ जाता है। इसका अर्थ यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव है। सफेद रोशनी देखने वाले व्यक्ति के भीतर गहरी शांति और आनंद का अनुभव होता है। यह लिबरेशन, मुक्ति की ओर बढ़ने का संकेत है। 4 बैंगनी रोशनी, वायलेट लाइट, आध्यात्मिक शक्ति का संकेत। बैंगनी रोशनी साधक को बहुत कम दिखती है, लेकिन जब भी यह अनुभव होता है तो इसका गहरा महत्व होता है। यह उच्चतर ज्ञान, हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। योगानंद जी बताते हैं कि यह वह अवस्था है जब साधक के भीतर छुपी दिव्य शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। इसका अर्थ साधक में हीलिंग पावर जागने लगती है। गहरी साधना और तपस्या का परिणाम है। यह भी संकेत है कि अब आप दूसरों की आत्मिक मदद करने के योग्य हो रहे हैं। 5 इंद्रधनुषी या चमचमाती रोशनी, ब्रह्मांडीय अनुभव। कभी कभी साधक को चमचमाती हुई कई रंगों वाली रोशनी दिखती है। यह अनुभव अत्यंत दुर्लभ है और ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। योगानंद जी कहते हैं कि जब साधक इंद्रधनुषी प्रकाश देखता है तो वह कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांडीय चेतना के करीब पहुंच रहा है। यह वह अवस्था है जब साधक खुद को केवल इंसान नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का हिस्सा समझने लगता है। इसका अर्थ साधक अब अपने सीमित अस्तित्व से ऊपर उठ चुका है। यह भगवान के विशाल स्वरूप की झलक है। यह अंतिम सत्य की ओर जाने का मार्ग है। 6 अचानक चमक, फ्लैश ऑफ लाइट, दिव्य संदेश। इन्हीं बदलावों के दौरान इंसान को लाइट, एनर्जी और वाइब्रेशन का अनुभव होता है। योगानंद जी कहते थे, जब मस्तिष्क स्थिर होता है तब आत्मा की रोशनी प्रकट होती है। 5 डर और भ्रम दूर करना। कई लोग जब आंखों के सामने रोशनी देखते हैं तो वे सोचते हैं कि यह हेलुसिनेशन है या बीमारी। लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं, अगर यह रोशनी आपको शांति, आनंद और सकारात्मकता दे रही है तो यह डिवाइन एक्सपीरियंस है। अगर यह रोशनी आपको भय या बेचैनी दे रही है तो यह सिर्फ बायोलॉजिकल कारण हो सकता है। फर्क समझने की कला ही साधना का हिस्सा है। 6 विज्ञान से अध्यात्म की ओर। विज्ञान कहता है लाइट फ्लैशेस आर ड्यू टू न्यूरॉन्स फायरिंग। अध्यात्म कहता है लाइट फ्लैशेस आर डिवाइन सिग्नल्स थ्रू न्यूरॉन्स। दोनों सच हैं, फर्क सिर्फ दृष्टिकोण का है। एक कहता है यह जर्नी मस्तिष्क से शुरू होती है, दूसरा कहता है यह जर्नी मस्तिष्क से होते हुए आत्मा तक जाती है। योगानंद जी कहते थे, आंखों के सामने दिखने वाला प्रकाश ईश्वर द्वारा भेजा गया संदेश है और आपका मस्तिष्क उस संदेश को पढ़ने का यंत्र है। जासु पार्ट 3 का निष्कर्ष। दोस्तों, आंखों के सामने रोशनी देखना न तो केवल बीमारी है, न ही केवल साधना की उपलब्धि। यह दोनों का मेल है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके पीछे एक स्पिरिचुअल ट्रूथ छुपा हुआ है। विज्ञान इसे समझाने की कोशिश करता है, आध्यात्म इसे अनुभव कराने की, और जब दोनों एक साथ चलते हैं तो इंसान सच्चाई के और करीब पहुंच जाता है। पार्ट 4 साधना, अभ्यास और निष्कर्ष। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आंखों के सामने दिखाई देने वाली रोशनी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है, अलग अलग रंगों की रोशनियों का अर्थ क्या होता है और विज्ञान और आध्यात्म किस तरह इस अनुभव को समझाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, अगर हमें यह अनुभव होता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या इसे नजरअंदाज कर देना चाहिए या इसे अपने जीवन में साधना के मार्ग पर अपनाना चाहिए? परमहंस योगानंद जी ने इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, प्रकाश का अनुभव भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन अगर इसे साधना में सही ढंग से न अपनाया जाए तो यह केवल एक क्षणिक अनुभव बनकर रह जाएगा। एक ध्यान, मेडिटेशन, प्रकाश को अपनाने का मार्ग। योगानंद जी ने ध्यान को सबसे शक्तिशाली साधन माना। जब साधक रोज गहरी ध्यान साधना करता है तो उसकी तीसरी आंख, आज्ञा चक्र, सक्रिय होती है। धीरे धीरे आंखों के सामने जो रोशनी दिखती है वह और स्थिर और स्पष्ट होती जाती है। अभ्यास, किसी शांत जगह पर बैठें, आंखें बंद करें और ध्यान को भौहों के बीच केंद्रित करें। गहरी सांस लें और छोड़ें। जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे इनर लाइट प्रकट होगी। योगानंद जी इसे स्पिरिचुअल आई मेडिटेशन कहते थे। प्राणायाम, ब्रेथ कंट्रोल, ऊर्जा का संतुलन। प्रकाश का अनुभव अक्सर तब होता है जब हमारे भीतर की ऊर्जा प्राणा संतुलित हो जाती है। योगानंद जी ने क्रिया योग को इसी संतुलन का सर्वोच्च साधन बताया। क्रिया योग में श्वास को नियंत्रित करके जीवन ऊर्जा को जागृत किया जाता है। जैसे जैसे ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर उठती है वैसे वैसे आंखों के सामने प्रकाश और अधिक प्रबल होता जाता है। सरल अभ्यास, धीरे धीरे गहरी सांस लेना और छोड़ना, सांस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना, श्वास के साथ सो और निश्वास के साथ हम का जप करना।
यह साधना न केवल मन को शांत करती है बल्कि शरीर और आत्मा को भी दिव्यता से जोड़ती है। 3. प्रार्थना और आह्वान। योगानंद जी कहते थे, अगर आप प्रकाश को ईश्वर का संदेश मानते हैं तो उससे संवाद कीजिए। जब आपको आंखों के सामने रोशनी दिखाई दे तो डरे नहीं, उसके सामने मन ही मन प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर यह आपकी ओर से कोई संदेश है तो मुझे सही मार्ग दिखाइए। यह प्रार्थना उस अनुभव को केवल विजुअल फिनोमिनन न बनाकर एक दिव्य संवाद बना देती है। 4. संयम और धैर्य। बहुत से लोग जब पहली बार यह अनुभव करते हैं तो वे जल्दी जल्दी परिणाम चाहने लगते हैं, लेकिन योगानंद जी सिखाते हैं यह अनुभव साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं बल्कि एक पड़ाव है। प्रकाश पर ध्यान मत अटकाइए बल्कि उसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकेत मानिए कि अगर धैर्य और संयम रखा जाए तो यह प्रकाश धीरे धीरे साधक को ईश्वर की अनुभूति तक पहुंचा देता है। 5. जीवन में बदलाव। प्रकाश देखने का अनुभव केवल ध्यान की कुर्सी पर न रहे बल्कि जीवन में भी उसका असर दिखना चाहिए। अगर आपने दिव्य प्रकाश का अनुभव किया है तो आपके जीवन में शांति, करुणा और सकारात्मकता बढ़नी चाहिए। योगानंद जी कहते थे, सच्चा साधक वही है जिसकी साधना उसके व्यवहार में झलके। इसका मतलब है प्रकाश को केवल आंखों से नहीं बल्कि जीवन से भी अपनाना। पावरफुल कंक्लूजन। दोस्तों, आंखों के सामने अचानक रोशनी दिखना कोई साधारण घटना नहीं है। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपकी आत्मा के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। परमहंस योगानंद जी कहते थे, लाइट इज द स्माइल ऑफ गॉड। जब आप प्रकाश देखते हैं तो समझ लीजिए कि भगवान आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इसलिए अगली बार जब भी आपको आंखों के सामने कोई रहस्यमयी रोशनी दिखाई दे, डरे नहीं, उसे अपने जीवन का सबसे सुंदर आध्यात्मिक संकेत माने। ध्यान, प्रार्थना और साधना से उस अनुभव को और गहरा करें और याद रखिए, यह रोशनी सिर्फ आपकी आंखों में नहीं बल्कि आपकी आत्मा में जल रही है और वही आत्मा आपको एक दिन सीधा ईश्वर तक पहुंचा देगी।